एक वचन को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। अगर आपके पास बाइबल है तो आप मेरे साथ खोलें। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां चैप्टर और उसके 33वें वचन को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। 1 Corinthians चैप्टर 15 वर्स 33। मैं बोल रहा हूं कि कई बार हम ये पूछते हैं दूसरों से कि आप इस बुरी आदत को छोड़ क्यों नहीं देते, आप नशे को छोड़ क्यों नहीं देते, आप शराब को छोड़ क्यों नहीं देते, आप पाप ये पाप छोड़ क्यों नहीं देते, व्यभिचार को छोड़ क्यों नहीं देते। तो उन बहुत सारे लोगों का ये जवाब होता है कि हम छोड़ना चाहते हैं पर हमसे छूटता नहीं है। हम क्या करें, हम कोशिश करते हैं कि हम छोड़ें, हम कोशिश करते हैं कि ये ना काम करें, हम कोशिश करते हैं कि ये गुनाह ना करें, ये पाप ना करें, हम कोशिश करते हैं कि ये हमारे लिए गलत है, पर हम क्या करें, हमसे छूटता नहीं है। एक रीजन बाइबल बताती है। हम एक वचन को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। पहला कुरिन्थियों चैप्टर 15 और उसके 33वें वचन को लिखा, धोखा ना खाना बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बस यही एक रीजन है। बुरी संगति, बाइबल बताती है बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बहुत सारे लोग हैं वो नशा नहीं छोड़ पाते क्योंकि उनकी संगति ऐसे लोगों के साथ होती है जो नशा करते हैं। हो सकता है रिलेटिव्स हो सकता है फ्रेंड सर्कल हो। अगर आपकी संगति ऐसे लोगों के साथ है जो बुरे हैं तो बुरी आदतें आपके अंदर आएंगी। क्योंकि नॉर्मली हम जब पढ़ते तो लिखा है, जैसी एक कहावत है पंजाबी में बोलते हैं, जैसी संगत वैसी रंगत। जैसी हमारी संगत है, जैसी हमारी सहभागिता है, कैसे लोगों के साथ हम अपना टाइम स्पेंड करते हैं, कैसे लोगों के साथ हम अपना समय बिताते हैं, कैसे लोगों के साथ हमारी बातचीत है, हमारा उठना बैठना है, इस पे निर्भर करता है कि आप उस पाप को छोड़ पाओगे कि नहीं, आप उस नशे की लत को छोड़ पाओगे कि नहीं, आप उस कमी को अपनी लाइफ से निकाल पाओगे कि नहीं। ये आपकी संगति पे डिपेंड करता है, आपकी संगति पे ये बहुत कुछ निर्भर करता है। इसीलिए बाइबल में लिखा है धोखा ना खाना, क्योंकि वो लोग जो ये चेक नहीं करते कि हमारी संगति, हमारी फेलोशिप कैसे लोगों के साथ है, वो धोखा खाते हैं। और लिखा है बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। जब हम नीति वचन में पढ़ते हैं, नीति वचन में भी बाइबल बताती है कि कभी भी ऐसे लोगों के साथ संगति ना करो कि जिसके कारण आपको मुश्किल में फंसना पड़े। क्यों बाइबल बार बार ये इस बात पे बताती है? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम अच्छे लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो हमें अच्छी बातें उनसे सीखने को मिलेंगी। अगर हम बुरे लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, संगति कर रहे हैं, तो बुरी बातें, क्योंकि जो नशा करता है वो कभी भी आपको रोकेगा नहीं कि आप नशा मत करो। इसीलिए बाइबल उसके विषय में बताती है कि आपकी संगति कैसी है, आप कैसे लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड करती हो, इस बात पे निर्भर करता है। मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको। जब हम 1 सैमुअल चैप्टर 10 को पढ़ते हैं, पहला सैमुअल उसका 10वें अध्याय को पढ़ते हैं, तो उस जगह पे जब परमेश्वर ने सैमुअल के द्वारा शाऊल को अभिषेक करना था राजा होने के लिए, उस जगह पे जब परमेश्वर ने सैमुअल को बोला, उसने शाऊल को अभिषेक किया राजा होने के लिए। उस समय शाऊल एक सिंपल इंसान था और उसके बाद वो राजा बना, इसके अलावा कुछ नहीं। पर बाइबल बताती है जो उसकी लाइफ में होना था, सैमुअल ने उसे पहले, प्रॉफिट सैमुअल ने उसे पहले बता दिया और शाऊल की लाइफ में वैसा हुआ। लिखा है उधर से एक ग्रुप जा रहा था जो प्रॉफिट्स का ग्रुप था, नबियों का ग्रुप था, जो प्रोफेसाई करते थे, जो भविष्यवाणियां करते थे। और बाइबल में लिखा है कि वो साज बजाते हुए, परमेश्वर की महिमा करते हुए वो प्रॉफिट्स का ग्रुप उधर से गुजर रहा था। तो बाइबल में लिखा है 1 सैमुअल चैप्टर 10 उसके 11 वर्स में,
जब शाऊल भी उनके साथ शामिल हुआ उस ग्रुप में, तो बाइबल में लिखा है शाऊल भी भविष्यवाणी करने लगा। एक बात ध्यान से सुनिए, शाऊल प्रॉफिट नहीं था, शाऊल कोई नबी नहीं था, शाऊल एक सिंपल इंसान था और उसके बाद वो एक राजा बना। परमेश्वर ने जब सैमुअल से कहा उसे अभिषेक कर, पर वो प्रॉफिट नहीं था, पर फिर भी वो भविष्यवाणी करने लगा, वो प्रोफेसाई करने लगा, वो अगमवाक करने लगा। उसका रीजन क्या था? उसकी संगति कुछ ऐसे लोगों से हो गई, ऐसे ग्रुप में वो मिल गया जो प्रोफेसाई करते थे, जो प्रॉफिट थे, जो परमेश्वर के दास थे, और उन्हीं का जो अभिषेक है, जो उन्हीं के साथ उनकी संगति हुई, वही कारण था कि शाऊल भी भविष्यवाणी करने लगा। और वो सब प्रॉफिट्स जितने थे वो सब देखकर दंग रह गए और कहने लगे ये वो ही इंसान नहीं है, तो ये एक साधारण इंसान ये कैसे भविष्यवाणी कर रहा है, ये कैसे प्रोफेसाई कर रहा है, ये कोई नबी नहीं है। पर उसका रीजन क्या था? टाइम उसने प्रॉफिट्स के साथ बिताया, संगति उसकी प्रॉफिट्स के साथ हुई, नबियों के साथ उसकी संगति हुई और वो भविष्यवाणी करने लगा है। आज आपकी संगति कैसे लोगों के साथ है, इस बात पे निर्भर करता है कि आप आगे किस जगह पे जाओगे। अगर आपको यह पता है कि आपकी संगति कैसे लोगों के साथ है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैं स्टार्ट में बोल चुका हूं, कोशिश करते हैं, वो सोचते हैं कि हम छोड़ें, पर नहीं, उनसे वो पाप, वो नशा, वो बुराई से वो अलग कर पाते, क्योंकि वो अपनी संगति को नहीं छोड़ते, अपने उस फ्रेंड सर्कल को नहीं छोड़ना चाहते जो बुरी संगति के लोग हैं। आपको डिसीजन लेना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप नशे की लत आपकी लाइफ से जाए, नशा आपकी जिंदगी से जाए, व्यभिचार आपकी लाइफ से जाए, पाप आपकी लाइफ से जाए, तो जरूरत है आप पहले अपने आप को बुरी संगति से अलग करें, अपने फ्रेंड सर्कल से अलग करें जिनकी संगति गलत है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सबको छोड़ दो। अगर किसी के कारण आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में डिस्टरबेंस है तो उससे पीछे हट जाओ। जब तक आप अपनी संगति को नहीं छोड़ोगे तो आप कभी भी उस लत से, जो बुरी लत आपकी लाइफ में है, आप कभी भी उससे निकल नहीं पाओगे, आप उसे कभी भी छोड़ नहीं पाओगे। आप ट्राई करोगे 2-4 दिन, 10-15 दिन आप ट्राई करोगे, आप कोशिश करोगे, पर जब दोबारा से आप वही संगति में जाएंगे तो फिर से वही पाप करेंगे, वही गुनाह करेंगे, वही नशा। इसलिए जरूरत है सबसे पहले कि आप अपनी संगति को चेक करें कि हमारी जो संगति है वो कैसे लोगों के साथ है, हमारा उठना बैठना कैसे लोगों के साथ है, हमारा बातचीत करना कैसे लोगों के साथ है। क्या वो स्पिरिचुअल है? क्या वो परमेश्वर का भय रखने वाले हैं? क्योंकि जो परमेश्वर का भय रखने वाले लोग होंगे, अगर आपकी संगति ऐसे लोगों के साथ होगी तो आप ब्लेस होंगे, आप बढ़ते जाएंगे, आप ग्रोथ करेंगे स्पिरिचुअली, फिजिकली आप ग्रोथ करोगे, आप ब्लेस करोगे, आप ब्लेस होगे। अगर आपकी संगति ऐसे लोगों के साथ है जो पाप में है, जो व्यभिचार में है, जो नशे में है, तो आप इस सोच के देखें कैसे आप ब्लेस हो पाओगे, कैसे आप उस बुरी लत को छोड़ पाओगे। अगर आप चाहते हैं कि नशा आपकी लाइफ से जाए, पाप आपकी लाइफ से जाए, व्यभिचार आपकी लाइफ से जाए, तो सबसे पहले चेक करें कि आपकी संगति कैसे लोगों के साथ है। क्या जो आपका फ्रेंड सर्कल है वो परमेश्वर का भय रखने वाले लोग हैं? अगर नहीं तो आप उन्हें छोड़ें, उनसे अलग हो जाएं, क्योंकि जैसे मैं स्टार्ट में बता चुका हूं, अगर आप छोड़ना चाहते हो, नहीं छूट रहा नशा, तो उसका एक कारण है संगति को छोड़ दो। उस संगति को छोड़ दो तो अपने आप नशे की लत आपसे अलग हो जाएगी, अपने आप वो पाप आपकी लाइफ से अलग हो जाएगा। अपनी एक टेस्टमनी आपको शेयर करना चाहता हूँ, आप ध्यान से इस टेस्टमनी को सुने। मैं अपनी जो मेरी पर्सनल लाइफ में जो ये
रियल में है। जब मैं शायद कई बार बता चुका हूं कि मैं बॉर्न क्रिश्चियन हूं, जन्म से मैं मसीह हूं, प्रभु में हूं, पर मेरी लाइफ उस रीति की नहीं थी जैसे एक विश्वासी की जिंदगी होनी चाहिए। मैं गुनाह में था, मैं पाप में था, मैं बुराई में था, मैं हर वो काम करता था जो नहीं करना चाहिए था, जो परमेश्वर की नजरों में गुनाह था, पाप था। क्यों? उसका रीजन क्या था? क्योंकि मेरी संगति, मेरा फ्रेंड सर्कल ऐसा था, मेरी संगति मेरे ऐसे दोस्तों के साथ थी जो पाप में थे, जो पाप करते थे, जो गुनाह में थे, और मैं भी उनके साथ मिलकर बिना सोचे समझे, सब कुछ जानने के बावजूद भी मैं वो लाइफ जीता था जो मुझे नहीं जीनी चाहिए थी। पर एक टाइम आया जब मैंने ये डिसाइड किया, जब मैंने ये फैसला लिया कि नहीं, मैं अपने फ्रेंड्स को छोड़ दूंगा। अगर मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा तो ये मुझे नरक की ओर धकेलते जाएंगे। मैंने एक डिसीजन लिया, और जब मैंने उस डिसीजन को अपनी लाइफ में पूरा किया, मैंने अपने फ्रेंड सर्कल को छोड़ दिया, मैंने उनकी संगति को छोड़ दिया, मैंने अपने आप को बिल्कुल अलग कर लिया उनके साथ से। मैं बिल्कुल अलग हो गया, बिल्कुल अलोन, बिल्कुल अलग, और परमेश्वर के साथ मैंने अपने रिलेशन को मजबूत करना शुरू किया। परमेश्वर के साथ मैंने अपने रिश्ते को मजबूत करना शुरू किया। मैंने अपने फ्रेंड्स को छोड़ दिया। मैंने ये नहीं सोचा कि वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वो मुझे क्या कहेंगे कि मैं उनसे अलग हो गया हूँ। मैंने फैसला किया, मैंने उनको छोड़ा और परमेश्वर में बढ़ना शुरू किया। इसलिए आज आप मुझे इस स्थान पर देख रहे हो, और परमेश्वर मुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब तक आप बुरी संगति को नहीं छोड़ोगे, चाहे कैसे भी गुनाह में आप हो, तब तक वो पाप, वो कमी, वो नशा, वो व्यभिचार, वो बुराई आपकी लाइफ से नहीं हटेगी।